नमस्कार। आज हमारे साथ श्रीमती उषा गोयल जी हैं। श्रीमती उषा गोयल जी एक पूना महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उषा गोयल जी के पति का नाम मामनचंद बनारसी दास है और इनके 3 बेटे हैं जो अपने काम में ठीक से सेटल हैं। यहाँ तक हाँ, पहुँचने के लिए इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जिंदगी की चुनौतियों से लड़कर उन्होंने अपने व अपने परिवार के इस मुकाम तक पहुँचाया है। उषा गोयल जी को 18 साल पहले लकवे का अटैक आया था। बावजूद उसके उन्होंने अपना सारा काम खुद करती हैं, बल्कि घर के काम में भी वो हाथ बटाती हैं। आइए उषा गोयल जी की जीवन यात्रा के विषय में उन्हीं के मुख से कुछ सुनते हैं। नमस्कार उषा जी। नमस्ते। आज हम राधे आपके राधे। जीवन में राधे राधे, आज हम आपके जीवन में पीछे झांकने जा रहे हैं। तो एक हाँ। बहुत बढ़िया सी कभी कभी का गाना है ना, मेरे घर आई एक नन्ही परी है। हम्म, जब हम्म, आप आए होगे तो मम्मी पापा ने यही गुनगुनाया होगा। तो आप अपने बचपन के बारे में और अपने मम्मी पापा भाई बहन के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। मैं एकदम मैं भैया मैं एकदम मीडियम परिवार से हूँ। हम बहुत ऐसे ज्यादा हाई फाई नहीं है, पियर भी मेरा मायका ज्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत मीडियम परिवार का है। और हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहनें। जी उसमें एक भाई मेरा एक्सपायर हो चुका है। अभी फिलहाल में एक भाई और 2 बहनें हैं हम। जी। बहुत मीडियम है, बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो बचपन पढ़ाया है के मुझे परिवार उन्होंने। से कैसे आपको परिवार में आपका क्या, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि लाड प्यार पढ़ाई वगैरह, उसके बारे में अगर कुछ बचपन की याद मम्मी ताजा करना चाहें कोई। हाँ, मम्मी पापा का ज्यादा नहीं था अटैचमेंट, हमारी दादी का बहुत ज्यादा था। वो तो सिर्फ काम में ही लगे रहते थे। हम हमें स्कूल में भेज दिया, बस इतना ही है। अच्छा। ज्यादा उतना कुछ नहीं था, हम खुद पढ़ते थे। यहाँ से मैं पूना कैंप जाती थी पढ़ाई के लिए। दो यहाँ से पूना, जहाँ पर हम रहते थे वहां से ट्रेन पकड़ के पूना स्टेशन, और वहां से 2 बस बदली करके मैं पूना कैंप पहुंचती थी। इस तरह मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। कितनी देर लगती थी एक तरफ से जाने में? मुझे मतलब स्कूल जाने के लिए हाँ, 1 घंटा भर लग जाता था पूरा। एक तरफ जाने का 1 घंटा लग जाता था। और हाँ, अकेले ही जाते थे यहाँ आप? साढ़े अकेली और मेरे फ्रेंड्स थे हाँ, दूसरे वो अगर यानी वालों के। फ्रेंड्स के साथ। अच्छा। हाँ, यहाँ से 8:30 की ट्रेन पकड़ती थी। पूना स्टेशन पहुंच के 10:30 तक मैं स्कूल में पहुंच जाती थी। अच्छा, और स्कूल से और कितने फिर बजे वापस आते थे आप? क्या, स्कूल से कितने बजे वापस आते थे? स्कूल से मैं आती थी 6:30, 6:30। 6:45 की ट्रेन पकड़ती थी और 6:30 तक घर में पहुंच जाती थी। और कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 11th हुई है मेरी। 11th हुई है। अच्छा। कॉमर्स साइड लिया था, फिर बाद में शादी हो गई मेरी बीच में। शादी किस उम्र में पढ़ाई हुई छूट आप? गई। क्या? शादी किस उम्र में हुई? शादी हाँ, 17वें साल में। 17वें साल में हुई। तो शादी हाँ, होने के बाद आप ससुराल आ गए। तो ससुराल पक्ष हाँ में बिल्कुल। आपका कैसा रहा? सास ससुर देवर वगैरह, हाँ, इनके बारे में कुछ ससुराल पक्ष बताना में चाहेंगे? मेरा हाँ, ससुराल पक्ष मेरा बहुत अच्छा था। मीडियम परिवार है पर बहुत अच्छा, बहुत प्यार मोहब्बत से मुझे बहुत इज्जत देते थे। बहुत अच्छी तरह से रखा है उन्होंने मुझे। जी। मैं सब भूल गई, धीरे धीरे अपने यहाँ का सब भूल गई। ये तो अच्छी बात इतना है। अच्छे से रखा उन्होंने। मुझे मेरे मायके में मैंने काम नहीं किया कभी भी। जो सीखा है मैंने इधर से ही सीखा है, मेरी सास से ही सीखा है मैंने, जो भी सीखा है। अच्छा। तो हमें हमें जैसी जानकारी है कि आपके जीवन में काफी संघर्ष रहा। तो किस तरह हाँ, का संघर्ष रहा? आपने इसका सामना किस तरह किया? और इसमें आपको परिवार से कितना साथ मिला या बाहर से कितना साथ मिला, कुछ बताना चाहेंगे? तो आप मुझे ये शादी के बाद का पूछ रहे हो या जो मेरी 17 साल से तकलीफ है अभी तो मैं शादी उसके के बारे बाद में? का पूछ रहा हूँ, इस पे हेल्थ वाले पे फिर आएंगे। हाँ, तो मुझे शादी में तो के बाद तो कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं, मैं सिर्फ घर का ही काम संभालती थी। जो भी परिवार का है वो काम संभालती थी, वही चलता था मेरा। उसके बाद जब मेरी सास गुजर गई, मेरे देवर जी चले गए, उसके बाद मेरे ऊपर ज्यादा काम का प्रेशर आया है। तब तक मुझे 3 बच्चे हो चुके थे। फिर मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। मैं सवेरे 8 बजे तक घर का काम निपटा कर मैं अपने 8 बजे दुकान पे पहुंच जाती थी। और मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था वो 6 साल का था। मेरे ससुर जी जब अकेले हो गए थे, मेरी सास गुजर गई थी,
तो मेरा जो 6 साल का बेटा था, उसको मैं 2 थप्पड़ लगा के दुकान पे भेजती थी कि भाई बाबा जी को क्या भूखा रखना है। उनका मैं टिफिन देती थी और वो बेटे को मैं अपने काम पे लगा देती। और उसके बाद में मैं घर का काम निपटा कर सब करके मैं वही दुकान पर पहुंच जाती थी और फिर रात तक वहीं रहते थे। फिर मेरी जो छोटी सी दुकान थी उसके पीछे थोड़ा किचन था, किचन की व्यवस्था थी। मैं वही खाना बना के सबको खिला के फिर हम रात को 11 बजे तक अपने घर में वापस आते थे। इस तरह से मेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ते लिखते इस तरह से मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो इसका मतलब कि आपके पास कोई बड़ा काम धंधा नहीं था, एक छोटी सी दुकान में ही पूरे परिवार का हाँ, गुजारा होता था। और उसी बिल्कुल बिल्कुल। के ससुर जी भी और पति देव भी और देवर भी जब हाँ, तक थे तब तक उसी में ही काम करते थे। और उसके उसी घर में उसी में। चलाने के लिए आपको भी उसमें हाथ बटाना पड़ता हाँ, है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सबने बिल्कुल। मिलजुल मैं के सवेरे 6 बजे उठ बच्चों को। के रात के 11 बजे तक लगती थी भैया। मुझे नींद नहीं, कुछ नहीं, ना थकावट, कुछ नहीं, दिन भर लगी रहती थी काम पर में। इन छोटी सी दुकान में 3 जनों की जरूरत किस वजह से पड़ती थी? कि भाई इस साहब वजह भी से काम पड़ती थी, करते थे और ससुर जी भी करते थे, आप सब भी करते। करते थे? हाँ, भाई साहब करते थे। भाई साहब का काम बाहर का था, वो बाहर से माल लेके बाहर की बाहर सप्लाई करने का काम करते थे। और यहाँ मेरे जब ससुर जी अकेले हो गए तो मैं उनके हेल्प के लिए हेल्प घर का काम करने। निपटा के जल्दी से दुकान पर आ जाती थी। फिर जी। उनको उनके काम के लिए मैं खुला कर देती कि आप कहीं भी जा सकते हो अभी। इस तरह मैं पूरा दिन दुकान में गुजार देती थी। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि कठिन समय में भगवान साथ देता है और हिम्मत देता है, हाँ। तो ये आप हम्म। पर भी लागू हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया कि भगवान आपके साथ है और आपको हिम्मत दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं मेरी जो रानी मेरी ननंद है ना, उसका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगी। क्योंकि जब मैं दुकान में काम करती थी ना, वो मुझे समझाती थी क्या दिन भर काम ही करेगी। तो उन्होंने मुझे भजनों की आदत लगा दी। उस पीरियड में मैंने दुकान का काम 2 घंटे के लिए छोड़ के मैं कीर्तन में जाने लग गई, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। बहुत मुझे ताकत मिली वो कीर्तनों से, भजनों से, वो माहौल से मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो कभी हाँ, ऐसा भी हुआ कि आप टूट गए हो, आपको लगा सब बेकार है, कोई साथ नहीं है, कोई फायदा नहीं है काम करने का? ऐसी भी कभी आपके सामने में कोई हाँ, स्थिति आई? और उस स्थिति से बहुत आप बार आई कैसे है। उभरे, कैसे उभरे उस स्थिति से? बहुत बार आई है भैया, हिम्मत की है, बहुत हिम्मत की है। कभी कभी हमने मेरी फूफी सास की भी मदद ली है उस काम के लिए मैंने। पर वो हिम्मत उन्होंने भी कैसे मुझे आई कभी आप में? जब आप टूट गए हाँ, तो हिम्मत कैसे आई आपके अंदर? किसने हिम्मत आई दी? है मेरे को। मुझे मिलने के लिए आती थी वो। और मुझे जब कुछ काम होता था मैं उन्हें बुलाती भी थी। तो वो हमें समझाते थे, उससे फिर से पक्की हो जाती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी मैं। अच्छा, मेरी बुआ। तो आप के जो ये आपका संघर्ष रहा जीवन का, तो इसमें हाँ। से आपने कुछ गुरु मंत्र तो निकाले होंगे कि भाई किसी के जीवन में अगर कोई तकलीफ आए, कठिन समय आए, तो उन्हें इस हम्म। चीज का पालन करना चाहिए, या जैसे कहते हैं धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी हम्म। चाहिए। तो इस तरह के आपने कैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे भाई ऐसा समय आए तो क्या करें जिससे कि वो बेचैन ना हो और अपने रास्ते पर चलते रहे? सही है। एक तो मैं दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ती थी। देखो, मैं दुकानदारी जरूर करती थी पर मैं दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ती बैठती थी, जिससे मुझे अभी पूरी याद है। हनुमान चालीसा, बाण गंगा, जो भी है ना आगे का, मुझे पूरा याद है। उसने मेरे को बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे मैं एकादशी के व्रत करने लग गई। निर्नावासी मतलब बिना खाए पिए पूरा दिन निकाल देती थी। एकादशी का काम में ही मंडी रहती थी, सिर्फ एकादशी करने लगी। उसका भी मुझे बहुत ज्यादा सहारा मिला, बहुत सपोर्ट मिला है एकादशी व्रत करने में। ये तो बहुत आपको सपोर्ट मिला। दिया है आप भगवान। आप दूसरों को क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें जब उनके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए? तो व्रत ऐसी करे, स्थिति आए, भगवान का नाम ले, या क्या करे? भगवान का नाम तो लेना ही है, उसके बिना कहाँ से ताकत आएगी। भगवान पे विश्वास करना ही पड़ेगा हमें। ऐसे छोड़कर तो नहीं चलना पड़ेगा। पर जीवन से, जिंदगी से हारना नहीं है, गलत कदम उठाना नहीं है, संघर्ष करते रहना ही नाम जिंदगी है ना। मेरा तो बोलना ये है, लड़ना, मरकर कुछ नहीं मिलेगा अपने को, संघर्ष ये करना बात। ही जरूरी है। अच्छा, आप उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण के बारे में बताना चाहेंगी जब आपको ये पैरालिसिस हुआ? ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह रही? हाँ, बिल्कुल बताऊंगी भैया, भाई साहब बताऊंगी। ये मैं जब मेरा आर्ट डिटेल में बता दूं भैया। हाँ, बता दो, क्या है तो सब सबके फायदे के लिए है।
2007 में मेरा 25 नवंबर। 2007 25 नवंबर मेरा 8 दिन पहले मेरी कमर दुखती थी, जिसमें मैं ऐसे खड़ी थी तो मुझे ऐसे बैंड नहीं हुआ जाता था, बिल्कुल बैंड नहीं हो रहा था 8 दिन से। तो उस कंडीशन में मैंने मेडिकल से दवा लाके खा ली, पर मुझे पता नहीं था ऐसे दवा खाने से मुझे 7वें 8 दिन ही नहीं, ऐसे जोर से पैर में, लेफ्ट पैर में बहुत जोर से दर्द हुआ। और अच्छा। दर्द ऐसा हुआ जैसे कि फुलझड़ी स्पार्क करते हुए नीचे आती है ना, हाँ जलते हुए नीचे हाँ हाँ आती है, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही मुझे कमर में से दर्द होके मेरी टांगों में आया, अच्छा। लेफ्ट पैर में आ गया, जिससे मेरा पैर बिल्कुल डफ हो गया। हम्म, उसके बाद फिर मेरे बेटे उस दिन घर में थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद रात के 12 बजे मुझे फिर से अटैक आया नसों पे, जिसमें अच्छा। मेरा राइट पैर भी गया, लेफ्ट तो गया ही था, और राइट गया और लेफ्ट भी गया साथ में। मतलब लेफ्ट पैर में मुझे 2 बार अटैक आ गया और राइट पे एक टाइम में अटैक आया। और धीरे धीरे फिर मुझे सब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नहीं वो जगह मुझे मेरे भाई ने, और इधर से मेरा एक बेटा, मेरा भाई, मेरी मम्मी, ये सब मेरे साथ दिन भर चलने के 1.5 साल मुझे लेकर घूमे ये कार में। जब मैं कार में बैठती थी तो मुझे बैठा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे दोनों पैर जा चुके थे। दोनों पैर जैसे हवा में लटकते हैं ना, ऐसे मेरे दोनों पैर लटक गए। तो फिर मैं, अगर मुझे कार में ट्रांसफर होना है, तो मैं किसी की गर्दन पकड़ती थी, तब मैं कार में शिफ्ट होती थी। बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, बहुत ज्यादा। तो ऐसे कार पकड़ गर्दन पकड़ के फिर कार में शिफ्ट होती थी। और ये मुझे जगह जगह लेके जाते थे, बहुत जगह लेकर गए। एक जगह तो ऐसे लेकर गए कि मुझे वहां पर ऐसे जैसे गाय रहती है ना, उल्टा लिटा दिया। क्या मालूम, पता नहीं कौन से गांव में लेकर गए, ऐसे उल्टा लिटा दिया और दोनों पैर ऐसे लंबे कर दिए पीछे से। और क्या पता नहीं कौन सी मशीन चलाई, इतनी जोर से चीखें निकली है मेरी कि बस पूछो नहीं, और पैरों में जान नहीं। पीछे गाड़ी में डाल देते थे, मुझे ले जाते, ऐसे 1.5 साल तक ये मेरे को लेकर घूमते रहे, और कोई परिणाम नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाती तो वो बोलते सिर्फ आपको कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, इसका इलाज है सिर्फ ओनली एक्सरसाइज ही इसका इलाज है, और कुछ करना नहीं। फिर मेरा भाई बार बार मुझे बोलते कि चलो तुझे वहां डाल देता हूँ। मैं बोली देखो भैया, आज के बाद मुझे बोलना नहीं कि मुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे ना इसी जगह मरना है। आप मेरे को बोलो मत, फोर्स मत करो, मैं इधर ही रहूंगी जहां पर रह रही हूँ, और अगर भगवान की इच्छा होगी तो देखी जाएगी जो होगा, पर इधर ही रहूंगी। फिर एक ही जगह रहने लगी, फिर इन्होंने मुझे ले जाना बंद कर दिया। फिर मुझे उसके बीच में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सब घर में मेरा बहुत बहुत दिन भर मेला लगा रहता था। घर में इतना आना जाना, कोई एक्यूप्रेशर बता रहा है, कोई सेकिंग बता रहा है, दिन भर ये काम चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया, और फिर और एक जगह में और जाने की, सिटी प्राइड बोल के, जहाँ निगड़ी में, वहां मुझे जो भी, बोलने का मतलब है भैया, जितने भी मुझे साथी मिले ना, बहुत अच्छा साथ मिला मुझे सबका। जब मैं सिटी प्राइड में जाती थी उस टाइम पे मुझे पैर नहीं थे, तो वहां पर जब मैं एक्सरसाइज कराती थी तो लड़के, जब मैं रोती थी बहुत उस टाइम पे कि मैं कैसे करूँ ना, पैर नहीं, कुछ होता नहीं, क्या करूँ, तो वहाँ एक्सरसाइज जो लड़कियां थी, सब जैनी लड़कियां थी मुंबई की, तो वो बोलती थी आंटी आप रोना नहीं, आपको हम इतना अच्छा कर देंगे, आप किसी से पानी नहीं मांगोगे, आपको हम आंटी जी, हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे। पर आज मुझे उनकी सब बातें याद आती है, क्योंकि आज मैं इतनी अपने बल हो चुकी हूँ कि मुझे कोई पानी दे, इसकी मुझे कुछ वो नहीं रहती, मैं खुद लेकर पी सकती हूँ, दूसरे को दे सकती हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत करवाई मेरे से कि मैं अच्छी होती आगे। आज वो लड़कियां मुझे मिल नहीं रही, कहाँ है पता नहीं, किस साइड उनकी शिफ्टिंग हो गई, पर उन्होंने मेरे से बहुत मदद की। जब भी मैं जाती तो सब बोलते, वो लड़कियां सब मेरे को एक्सरसाइज कराने लग जाती, बोलते अरे इधर सिर्फ गोयल आंटी है क्या, और भी पेशेंट है उनको भी देखिए। और वो लड़कियां इतनी अच्छी थी कि सब मुझे बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराती थी। जहां भी गई हूँ मुझे साथी बहुत अच्छे मिले भैया, ये मेरे तकदीर है कि कहते मैं हैं जहां भी गई ना, भगवान मुझे किसी ने मुझे झिड़काया लड़कियों के नहीं, रूप में कुछ आके नहीं किया, मदद बहुत। करता है, तो आपका हाँ, भगवान उस रूप में उन लड़कियों के रूप में आके आपकी मदद करी। बहुत मदद की, मैं रोती थी, बोले आंटी रोना नहीं, आपको हम इतना अच्छा करेंगे कि एक गिलास पानी नहीं मांगोगे आप। पर मेरे को आज बैठे बैठे याद आता, वो लड़कियों ने सही बोला था, आज मैं किसी के भरोसे नहीं, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। और उस बीच मैंने घर में कीर्तन चालू कर दिए भैया। क्यों, हम्म। औरतों को मैं बोलती तुम्हारे घर में जो सब कुछ है वो किसके किसकी बदौलत है, भगवान के। मेरे घर में आ जाया करो सब, हर मंगलवार रोज कीर्तन करेंगे। हर मंगलवार इतना कीर्तन में मगन हो जाती थी भैया, मैंने बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलती हूँ, इन कीर्तनों ने मुझे बहुत मदद की। उसके सहारे मेरा जो बुरा वक्त था ना, मेरा निकल गया भाई, अच्छा, अब ये एकदम बताओ कि अच्छे। आपको जो ये कमर का दर्द हुआ और जो गया, हम्म। तो हम्म। इससे आपको, क्योंकि ज्यादातर औरतें, लेडीज खड़े होके काम करती हैं और किचन में, हाँ। और बहुत देर काम हम्म। करती हैं और उनको ये दर्द होता है, हाँ।
तो उनके लिए होता आप है। कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई इस तरह की दिक्कत हो तो उनको किस चीज का ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी? तो ये मैसेज बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत उनके लिए काम का होगा, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मैं तो आज भी किसी को, कोई मेरे को बोलता है ना कमर का दर्द है, मैं बोलती हूँ 100 काम छोड़ के पहले डॉक्टर के पास चले जा। मेरी सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब मुझे कमर दर्द हुआ तो मेरा काम था किसी डॉक्टर के पास जाऊं, इंजेक्शन लगवाऊं या कुछ सलाह लूं। मैंने सोचा अरे हर औरत को ये तकलीफ रहती है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे दोनों पैर चले गए। आज मेरे को तो यही डाउट है ना कि मैंने जल्दी ध्यान नहीं दिया। मैं तो हर लेडीज को यही बोलूंगी कि अगर कमर दुखती है ना, सब काम छोड़ के पहले अपने आप को दिखाओ। नहीं तो पता नहीं क्या अटैक आ जाए या क्या हो जाए, पहले दिखाओ। उसकी आप मतलब ऐसी इस केयरलेस मत करो। इंटरव्यू से सबसे बड़ी एक सीख है लोगों के लिए, अगर वो सीखना चाहें, कि ऐसी चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। अपने शरीर का कोई पार्ट डैमेज या कुछ दर्द है ना, जल्दी दिखाओ। मुझे कोई भी एक्सरसाइज वाले बोले आंटी अगर सिर भी दुखता है ना, उसको अपने को छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ के लिए दवाई लेनी ही है। उसको ऐसे मत छोड़ो कि जाने दो ठीक हो जाएगा, उसके लिए दवाई लो, जाओ। ऐसे बताया है मुझे सब, जो भी मेरे को सिस्टर लोग कराती है ना एक्सरसाइज, उन्होंने सब बताया हुआ है भैया ऐसे। जैसा अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है और हमेशा रहती है, और भगवान हम्म। करे किसी की नजर ना लगे, तो इसका राज क्या बताना चाहेंगे? राज ये है, अपने दुख को पीछे गिर दो भैया। किसी को दुख बता के अपना दुख सक्सेस नहीं होएगा। अपनी समस्या दूसरे को बताने से फायदा नहीं है, खुद झेलो। अपना दुख खुद अपने आप वो करो। दूसरे को सामने को हम बताएंगे हम दुखी है, तो उससे दुख तो कम नहीं होगा। उसके लिए अपने को एक्सरसाइज करनी है, या जो भी ट्रीटमेंट है वो अपने फॉलो करनी चाहिए। ऐसे छोड़ के नहीं चलता। और देखो रोक के क्या करेंगे? अगर बार बार रोएंगे तो कोई पास में भी आके नहीं बैठेगा। हंस के बोलेंगे तो दो जने आ भी जाएंगे, वो चलो तो भाई सच्ची कुछ लोग बात कुछ है। बात कर रही है, हंस के, और थोड़ा मन दिमाग अपना अच्छा हो जाए। बिल्कुल सच बात है। ये रहता है। अच्छा, अभी हाँ भैया। आपने बताया आपने भजन बहुत गाए, भजन का सहारा लिया, हाँ आपने भी देखा बड़े हाँ। मीठे भजन गाते हो, क्योंकि ये मेरे को। प्रेरणा के हाँ लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो कोई भजन की हाँ बहुत बढ़िया कोई 4 लाइन आप थोड़ी गा दो, तो ताकि लोगों को, क्योंकि ये हाँ। इसलिए सीरीज शुरू करी गई है कि लोगों से हम इधर उधर से प्रेरणा, क्या प्रेरणा तो हमारे घरों में भरी पड़ी है, हमारे अपनों के अंदर भरी पड़ी है, जिन्होंने संघर्ष किया है। हम उनसे अगर बातचीत करें तो उसी से हमें बहुत प्रेरणा मिल जाएगी। तो आप अगर, तो भजन की गाती मिठास हूँ, का भी गाऊंगी, आपको अंदाजा हो बिल्कुल जाए। गाऊंगी। हाँ। हाँ सुनिए भैया। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत बढ़िया। और मैसेज भरा हुआ था इस भजन में कि भाई हार के काम नहीं चलेगा। अच्छा, और आज के समय में भैया आपका जीवन परिवार के साथ कैसा चल रहा है? परिवार के साथ पूरा सहयोग मिलता है, खुशी, हंसी खुशी, बिल्कुल मेरा परिवार, परेशानी, भाई भगवान की दया से? भैया मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और दूसरा, मैं किसी के उसमें ज्यादा वो होती ही नहीं हूँ। हाँ, मैं ठीक जितना बात। होता है मैं अपने शरीर को हिलाती हूँ कि तू कर ले, तू करेगी तेरा शरीर अच्छा रहेगा। देखो बिल्कुल, सही बता रही हूँ जो भी है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये नहीं सोचती कि ये बहू का काम है, नहीं नहीं नहीं, बहू का काम है, बहू गई तू कर ले। ऐसा लगता है तू कर ले, तेरा शरीर हिल जाएगा, व्यायाम हो जाएगा तेरा। बिल्कुल ये बिल्कुल। सोच रहती है भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अब जो आपने अभी कुछ 17-18 साल के बाद दवाई लेनी शुरू करी है किसी वैद्य से, तो हम्म। उसका आपको कुछ फर्क लगा? देखो भैया, मेरी जो तकलीफ है ना उसके लिए दवाई बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरों ने बोला है इसकी दवाई है सिर्फ व्यायाम करो। क्योंकि जो स्पाइनल कोड है उसकी एक नस माइनर दब गई है, ज्यादा नहीं, माइनर दबी है। और माइनर दबी है इसके लिए मैं थोड़ा कवर हुई हूँ। अगर ज्यादा दब जाती तो फिर मैं बेड से भी नहीं उठ पाती थी। माइनर है, ये माइनर अटक है, जिसकी वजह से मैंने वो थोड़ा कवर कर लिया एक्सरसाइज वगैरह के। तो मैं 17 साल से कोई दवाई नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, बिल्कुल नहीं। ओनली एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। या शुरू में मुझे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कराया है, और कुछ नहीं। इतनी ही किया है और कुछ नहीं। एक्सरसाइज अभी भी कर रही हूँ, रोज का 2 घंटे मेरा डेली का एक्सरसाइज रहता है। चाहेंगे आप? और अभी आपने शुरू
जी अभी जी। आपने जो दवाइयाँ शुरू की है बस यही ले रही हूँ। जो अभी दवाई इससे आप पहले वैद्य से ले रहे हैं उससे आपको कुछ फर्क हाँ महसूस हुआ? बिल्कुल ले रही हूँ भैया। फर्क लग रहा है, मेरा पैर पीछे जा रहा है। और ना मेरी जो ये सीमा बहू है ना, बड़ी बहू, हाँ। ये पट्टे का ट्रीटमेंट सीख रही है। अच्छा। जैसे मेरा फुट ड्रॉप है, जैसे हाँ। जो लेफ्ट पैर पे डबल लटक आया है, फुट ड्रॉप है, तो वो मुझे पट्टा बांधती है। ऐसे क्रॉस करके, ऐसे सीधा बिठा के मुझे अच्छा। पट्टे बांधती है दोनों साइड। और अभी कुछ 8 दिन से कमर को भी बेल्ट बांधती है, जिससे वो स्पाइनल थोड़ा खिंच जाए। स्पाइनल पे थोड़ा वो भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं 15 दिन से। और इसको भी कुछ किसी की अपने सलाह से वैद्य कर जी रहे की होंगे दवा आप? ले रही हूँ। इस ट्रीटमेंट को भी आप किसी सलाह से कर रहे होंगे, पट्टे वाली जो है? नहीं, जो ये सीमा जहाँ पर सीखती है, हाँ। उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा पेशेंट है तो ये पट्टे की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। हाँ। तो मैं डेली इससे इस टाइम पे एक पट्टे पैरों के फुट ड्रॉप के लिए कराती हूँ, और 12 के अंदर मैं कमर का थोड़ा वो पट्टा बंधवाती हूँ उससे डेली 20 मिनट। सिर्फ 20 मिनट्स बंधवाना रहता है, तो वो मेरे को बांध के जाती है, फिर निकाल देती हूँ मैं उसको। क्योंकि ये भी ट्रीटमेंट कर। इस वीडियो से जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं या जिसको भी है, हाँ उसको भी कुछ हाँ प्रेरणा मिलेगी। वैसे तो वो भी बहुत सारे इलाज कर ही रहे होंगे, पर आपके इससे हाँ पता बिल्कुल चलेगा कि एक तो एक्सरसाइज होगा, एक ये इस तरह की बिल्कुल। ट्रीटमेंट भी है, और एक जो अभी हाँ हाँ वैसे दवाई लिया और नसों के लिए दवाई है, तो नसों में ताकत दे रहे हैं, तो जिससे आपको फर्क पड़ रहा बिल्कुल। है। तो इसका मतलब ये कि हाँ सब काम करने से ऐसा नहीं है कि कोई पुराना हो गया या ये हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। अगर आदमी लगे, कोशिश करे, तो सब कुछ संभव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्सरसाइज वाली एक हमारी टीचर थी, उन्होंने मेरे को मराठी में मतलब ऐसे बोला था कि आंटी ये मत बोलो कि आपकी उम्र हो गई तो ये ठीक नहीं होएगा। ये कभी किसी भी उम्र में ठीक होएगा, ऐसे कुछ नहीं है, आप करते रहिए बोले। नहीं होगा ये बात नहीं है, हो भी जाएगा, ऐसे बताया था उन्होंने मुझे शुरू में जी। कि होता है ठीक। हाँ। हिम्मत नहीं हारनी है बस अपने को। जी जी। क्योंकि तो ऐसे नसों मुझे का जैसे बताया। थोड़ी सी प्रेस हो गई, कभी भी खुल भी सकती है, कोई ये कोई बड़ी बात खुल थोड़ी है। भी सकती है। ये तो किसी भी हाँ दिन शुरू में। भगवान की कृपा होगी, खुल हाँ सकती है, कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल। जहाँ मैं एक्यूपंक्चर कराती थी तो वो मुझे बताया करती थी कि जिस तरह तुम्हें अपने आप ये नस दब के आपके पैर गए ना, वैसे ही कभी 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 आगे जाके ऐसा झटका आएगा कि ये पैर ठीक भी हो सकते हैं आपके। ऐसे उन्होंने बोला था मुझे शुरू में। पर अभी पता नहीं, और भगवान की मर्जी जो भी हो, है ना। अंत में आप इस वीडियो को जो भी देखेंगे, क्योंकि देखने के लिए भी हम आपकी सहमति से ही इसको प्रकाशित करेंगे, तो उनके नहीं लिए आप कीजिए क्या भैया। मैसेज, जीवन में सुखी जीवन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हिम्मत में आपने। सुखी जीवन के लिए हिम्मत नहीं हारना, संघर्ष करते रहिए। हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल नहीं हारना, हिम्मत तो करते ही रहना है अपने को। जी। रो के भी कुछ फायदा नहीं, करना ही है, हिम्मत ही करनी है भैया। ठीक है। संघर्ष करते रहो बस, हिम्मत नहीं छोड़नी, व्हील पावर नहीं छोड़ना हमें। करते रहो, विल पावर मत छोड़ो, और भगवान का नाम साथ लेते रहो। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी वो पूजता है, जिस हाँ विश्वास करता है, उसका नाम लेते रहे, ताकि उससे उसको शक्ति मिले और वो ठीक रहे। हाँ। चलो। भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी ना हिले, ठीक। उसकी इच्छा के बिना जी तो उसका तो नाम लेना ही है। जी। अब आप आखिर में अपने परिवार के एक सदस्य से मिलवाना चाहेंगे तो आप मिलवा सकते हैं, कुछ क्या अगर उनका, तो वो ये भी है ना, कवर हो आपके जाएंगे। भैया है। हाँ, वो साइड बैठ गए तो इसीलिए किससे मैंने बोला, कहेंगे मुझे कवर नहीं किया। किससे मिलवाऊं भैया, किससे मिलवाऊं? आपके भैया से। वो मिलना चाहे उससे मिलो। सीमा, ए सीमा, आना। सूरज से बोला 1 मिनट के लिए आ बोलना। मिला ना जरा। भैया मुझे ना, जब मुझे शुरू में हुआ ना, तो मेरी ये दो बहुओं ने मेरी बहुत मदद की, एक सीमा और विक्की की वाइफ सपना। इन दो दो बहुओं ने मुझे 2 महीने बच्चों के जैसे संभाला शुरू के। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है मेरे ऊपर, मैं भूल नहीं सकती उनको। नजर ना लगे जी। और भगवान खूब खुश रखे सबको, परिवार में खूब सुख दो महीने शांति और ये समृद्धि। तीसरी बहू तो मेरी बाद में है, ये दो बहुओं ने मुझे बहुत संभाला, सीमा और सपना ने। जी जी जी। कैसे बात करूं? हाँ, बस, नमस्ते। ये इनकी बड़ी बहू है, बड़े बेटे की वाइफ। नमस्ते। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, एक्चुअली मम्मी जी का संघर्ष तो बहुत है हमारे पे, मतलब हमने शादी से पहले बहुत संघर्ष किया है। बाद में यहाँ पे आके भी जब तो इतना पैसा पाया तो नहीं था, अपना गरीबी थी। दिन जी। भर काम किया है, बच्चों को पाला पोसा है, संभाला है। और बच्चों को अपने ऊपर खड़ा कर दिया, अपने बलबूते पे खड़ा कर दिया उन्होंने, मतलब किसके ऊपर उनको देखना नहीं पड़ा कि हम किसी के भरोसे है। वो अपने आप में एकदम स्टेबल थे बच्चे।
और बच्चे इनके अच्छे भी है, जैसे देखा जाए तीनों लड़के इन्हीं के ऊपर गए हुए हैं एकदम, ये तो अच्छी मतलब बात है। स्वभाव से बोलो या जैसे भी बोलो, और काम करने में तत्परता रहती है, जैसे उनकी मेहनती है, एकदम अच्छे। और सासू में हमारी हमारी माँ के जैसी ही है, मतलब जो माँ से शेयर नहीं करते सासू माँ से हम लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब इतना हमारा आपस में बॉन्डिंग है। बहुत अच्छी। एकदम प्यार से समझा देती है, बता देती है, चिल्ला देती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि दुख होता है, अपना बोल के बोल देती है तो चलता है, ऐसा कोई ये नहीं है। और मतलब हमको तकलीफ नहीं, खासकर तो कुछ तकलीफ नहीं पापा भी ठीक है तो ठीक है, पर हमको तो कभी कुछ नहीं बोलते, मतलब वो उनका स्वभाव जैसा है। तो घर में मतलब अच्छे से रहते हैं, प्यार से एकदम, नहीं क्या। आपके पापा कहाँ स्ट्रिक्ट है? स्ट्रिक्ट है ये भाई हमारे साहब? तो हाँ इधर, हमारे इधर माजरा के है ना हम लोग, अच्छा 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 मोर माजरा के। अच्छा अभी तो यहाँ पे पूना में शिफ्ट है मेरे पिताजी, अच्छा अच्छा। मम्मी पापा दो भाई है, सब हम्म, पूना में शिफ्ट है। ठीक। हम्म। दिल्ली मतलब में मामा मौसी सब? दिल्ली में सब है, हमारे रिश्तेदार बहुत है दिल्ली में, मेरी मौसिया है, मामा जी है, सब दिल्ली में, मैं ताऊ जी है मेरे सूरजगंज चाचा में। जी हैं जो इंटरव्यू ले रहे ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा है, कोई हैं। नहीं। ठीक है, भगवान आप हाँ, सबको बहुत खुश रखे, आपके ऊपर कृपा हाँ, के, आपके हृदय में वास करे। उनका है हमारे ऊपर अभी हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, हाँ, देखते हैं, इनका आशीर्वाद पूरा है बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, नहीं क्या। यही चाहिए और और क्या। उसी का फल क्या है, बच्चे भी मतलब जैसे ठीक है, बच्चे भी हमारे ऐसे मतलब अच्छे सुनते थे तो हमारी बात सुन रहे, आगे का तो पता नहीं, अभी तक हाँ तो नहीं सुने नहीं, तो रहे। जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे, तो ऐसे ही चलता है। हाँ वो तो है ही। हम्म। चलो जी, ऐसा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं धन्यवाद, इसकी ओके। रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सबके बेनिफिट के लिए डालना है तो हम इसको नहीं यूट्यूब डालिए तो चैनल मैडम। पे डाल देंगे। और आपको लगता नहीं कोई चीज ऐसी हटानी है तो वो बता दीजिएगा, उसको हम हटा देंगे। चलेगा, ठीक। एक मिनट, मम्मी जी बात कर। हम भैया ये बहू ना, बहू नहीं है, ये बेटी तीनों है। बेटी है, बेटी से ऊपर है ये मेरे को। नहीं, ये तो खैर वैसे डायलॉग ठीक नहीं है कि बहू है हाँ बेटी है बहू है, कोई फर्क नहीं, नहीं। इंसान जो अच्छा होता है ना, वो बहू भी हो हाँ सकती है और वो बेटी भी हो सकती है। अच्छा हाँ होने के हाँ, लिए बेटी का रूप देना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, हाँ, सही तो बात है, जो बिल्कुल लोग सही सोचते हैं बात कि है। बेटी कहेंगे तो अच्छा रूप मिल जाएगा, बहू कहेंगे तो नहीं ऐसे कुछ बहू नहीं। अच्छी है तो उसको बहू का ही रूप दो, ताकि बहू के ऊपर जो कलंक या बदनामी लगी हाँ वो हटे। सही। सास अच्छी है तो उसको सास ही कहो, माँ नहीं कहो, सास कहो, ताकि सास के ऊपर जो कलंक लगा है वो हटे। मेरा सही ऐसा सही मानना है। सही। बाकी आप सब, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बात है, वो आपकी बात भी सही है। है ना। हाँ और इनसे बात करनी है। हाँ, इनसे नमस्ते तो करनी है भाई, लोग देखने हमारे भी। जाएंगे उषा जी के वो कौन है? हाँ जी। भाई मर्द की हाँ तरक्की में औरत का हाथ होता है, तो आपकी तरक्की में भी है नहीं है? हाँ, मेरे तरक्की में इनका ही हाथ है ना, शुरू से इनकी ही मेहनत है। और इनके कॉन्फिडेंस में आपका हाथ है या नहीं है, वो इनसे भी पूछवा दो। बिल्कुल है। अच्छा नहीं, आप बोल रहे हो तो वो इनका बोलेगी। इनका ही सारा हाथ है मेरे पीछे, ठीक। बच्चों का इनका ही हाथ है। हम तो काम कम, मजे ज्यादा करे। हाँ, चलो ठीक है, आपका भी किस दिन प्लान करेंगे इंटरव्यू, एक इसका भी रिस्पॉन्स हाँ, आने दें। ठीक है जी। आप चलेंगे। तो नमस्ते करें, और आप सबको नमस्ते। रहे, बढ़िया रहे। हाँ ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार।